अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने अलिफ बा जीम दाल रा सीन शीन को लिखना शुरू किया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें क्या पॉइंट्स होते हैं अलिफ बा जीम दाल रा में, जिसकी वजह से आप उसको लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये अलिफ है। अलिफ के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप इसको थोड़ा सा एस की तरह टेढ़ा करके लिखेंगे, बिल्कुल सीधा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा एस की तरह नीचे से भी और ऊपर से भी इसको टेढ़ा करके लिखेंगे। इसकी खूबसूरती इसी के अंदर है। इसी तरह ऊपर से मद आ गई। और अब बा के लिए क्या करेंगे, बा के लिए यहाँ से थोड़ा सा कर्व देंगे और कर्व दे के यहाँ से हम कश्ती की तरह बना लेंगे और यहाँ हम रोक कर इसको ऊपर कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत बा बन गया है। इसी तरह छोटा बा भी ऊपर ऐसे ही बनाएंगे। ये देखें, यानी ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा कर्व होगा और यहाँ से जाकर आपने बिल्कुल इसको सीधा कर देना है। ये देखें, और यहाँ से भी ये है। अच्छा, अब जीम के तरफ अब आ जाएं, तो जीम में सबसे पहले हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि ऊपर से हल्का सा एक नुक्ता या फिर हल्की सी एक लाइन डालेंगे, फिर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। जब यहाँ से आगे कर लेंगे तो हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका मुंह इतना बने कि जितना हम इसको नीचे से भी बना सकें। ये इसका मुंह है इतना सा। ये देखें, यहाँ से ये गोल हो गया, ठीक है। अब एक इसमें चीज़ आप समझ लें, यहाँ से हम इसको ऐसे बनाएंगे कि यहाँ से ये आगे ना जाए, ठीक है। और ये गोलाई इस तरह बनेगी जैसे अंडा होता है गोल। ये देखें, ये गोल अंडा बन गया। इसी तरह यही गोलाई हर जगह पर चलती है। ये गोलाई अगर आपको आ गई तो फिर आपके लिए बाकी भी काम करना आसान हो जाएंगे। इसी तरह अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो ख़त्तात बीच में डालते हैं। लाइन डाली और यहाँ से ये लाइन डाल दी, ठीक है। अब ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त हो गया। अब आपको एक एक चीज़ के बारे में पता चल गया। यहाँ से अब अगर सीन भी बनाना है ना तो यहाँ से करके ये यहाँ से लेकर आएंगे और यहीं से यही गोल बनेगा। तो ये गोलाई अगर नाजरीन आपको बनाना आ गई तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसी तरह जीम भी, इसका नुक्ता भी यहाँ दरमियान में आएगा। और इसी तरह आगे दाल को देख लें। अब ये दाल है, ये देखें दाल, यहाँ से हल्का सा इसको कर्व करना है और नीचे रा बना देनी है। ये देखें, रा बन गई। अब जब रा बन गई तो ये हमारा दाल कंप्लीट हो गया। इसी तरह आगे रा भी ऐसे ही बनती है। ये देखिए, हल्का सा इसको सीधा किया और सीधा करने के बाद रा बना दिया। इसी तरह हम आगे चलते हैं सीन की तरफ। सीन के लिए हमें ऊपर 3 इसकी नोकें बनानी है, 1 2 3। अच्छा, इसमें एक ख्याल रखना है, वो ये ख्याल रखना है कि ये नोकें बिल्कुल टेढ़ी बनेंगी। ये देखें, बिल्कुल टेढ़ी बनेंगी, बिल्कुल सीधी नहीं बनानी, उससे इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। ये आगे इसकी गोलाई आ गई। ये देखिए, अब जब गोलाई आई है तो यही गोलाई इसकी जो है ना, यहाँ से हम इसको जीम भी बना सकते हैं। ये देखें, ये जीम बन गया। यहाँ से सीन बना, यहाँ से हम इसको जीम भी बना देते हैं।
اور اسی طرح شین جب بنائیں گے تو یہاں سے ہلکی سی ہم کرو دیں گے، ہلکی سی ہم نے کرو دینی ہے، آگے ہم نے اسی طرح ہی با جیسے بنایا تھا با بنا دیں گے۔ جب با بنے گا، با یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا، اب اس کے نیچے ہم اسی طرح گول بنا دیں گے۔ تو ناظرین یہ ہے، یہ جو تین ہم نے الفاظ لکھے تھے، 1 2 3 4 5 6 7، یہ جو 7 حروف تہجی کے ہم نے الفاظ لکھے تھے، یہی اصل الفاظ ہیں۔ انہی کو آپ اگر پریکٹس کریں گے تو باقی سارے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں سے ہی نکلتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔